अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल खिज़र हयात के अंदर में आज एक तिलस्म लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। यह तिलस्म है ताहयात मोहब्बत का हैरान कुन नताइज वाला तिलस्म। अमल में आगे बढ़ने से कबल उन दोस्तों से कहूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। चलते अपने अमल की तरतीब की जानिब। इस अमल की तरतीब इस तरह से है कि सबसे पहले आप का जिस्म व लिबास पाक व साफ़ होना चाहिए, और जिस कमरे में आप ये तिलस्म लिखेंगे वो भी कमरा पाक व साफ़ होना चाहिए, और उस कमरे के अंदर में दूसरा कोई शख्स मौजूद ना हो और ना ही आता जाता हो। दौरान अमल बखूरात वगैरह खूब अच्छी तरीके से रोशन करेंगे, और इसका बखूर भी एक मखसूस है जिसके अंदर में सफ़ेद मिर्च जो काली मिर्च की तरह गोल होती है, सफ़ेद मिर्च, सूखे धनिए, कुंदर और सूखे धनिए, ये इसका बखूर है। ये बखूर जलाते रहें, और आपको ये 9 अदद तिलस्म तैयार करने हैं जो आपको आगे स्क्रीन पर नज़र आएगा। मगर जिस वक्त आप तिलस्म तैयार करें तो आपका मुँह शुमाल की तरफ हो। ये ख्याली करें कि आपका मुँह शुमाल की तरफ हो, और आप सफ़ेद पेपर पर यानी कि 9 अदद सफ़ेद पेपर ले लें, और उसके ऊपर सुर्ख पॉइंटर से ये तिलस्म आप तैयार करेंगे। जब ये आप 9 अदद तिलस्म तैयार कर लें तो उसके बाद अच्छी तरीके से ये 9 ही तिलस्म को बखूर वगैरह की धुनी दे दे, जो कि आगे मैंने बता चुका हूँ, ये इसका बखूर है। अब जब 9 अदद तिलस्म को आपने बखूर देने के बाद अब आप 9 अदद अलग अलग रख दें। अब आपको 7 अदद काली मिर्च हर एक के ऊपर 7-7 अदद रखनी है। फिर 7-7 अदद सफ़ेद ज़ीरे के दाने हर एक कागज़ पर रखने हैं। फिर 7-7 अदद सूखे धनिए के दाने रखने हैं। फिर 7-7 अदद आपको कुंदर के दाने रखने हैं। इस तरीके से हर पेपर पर रखने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लें। अब फ़ोल्ड करने के बाद अब आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं या किसी और के लिए, जिसके भी लिए आप तैयार करेंगे यह अमल, तो ये याद रखें कि एक आप फजर के वक्त जलाएंगे कोयलों की आग पर, वहाँ पे आपके पास दूसरा कोई शख्स मौजूद ना हो। इसमें कोई पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपको अलहदगी में कोयले की आग पर एक जलाना है। अब इस तरह से फिर एक आपको दोपहर के वक्त ज़ोहर की नमाज़ में जलाना है। फिर इसी तरह एक मगरिब की नमाज़ में जलाना है। ये हो गए एक दिन के 3 अदद। इस तरह से आपको 3 दिन का अमल करना है। अगर आप अपनी महबूब के लिए कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी मैके बैठी हुई है और किसी वजह से और किसी तरीके से आने के लिए राज़ी ना हो, तो आप उसके लिए भी ये तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से मसाइल के ऊपर भी ये आप तैयार कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त वगैरह को राज़ी करना हो तब भी आप इसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप महबूब की हाज़िरी के लिए करना चाहते हैं तब भी इस तिलस्म को आप तैयार कर सकते हैं। जहाँ इब्न फ़िलाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। मगर एक बात याद रखें कि नाम असल होना चाहिए, तो अमल भी फ़ौरी असर करता है। जितना नाम अगर गलत होगा तो फिर वो असर भी नहीं होगा। तो इन बातों का लाजमी ख्याल रखें। एक उर्फ़ियत नाम होता है और एक असली नाम होता है। असल नाम लिखा करें, उर्फ़ियत वाला कभी काम नहीं करता। तो मेरे भाई, हमेशा ये याद रखें कि ये तिलस्माती चीज़ें हैं। आप जिस कदर खालिस चीज़ें डालोगे तो फ़ौरी असर देगा। अगर जिस कदर आप नकली चीज़ें डालोगे तो फिर असर भी 0% होगा। तो ये बात याद रखें कि इनके अंदर में, ये तिलस्मात के अंदर में सिर्फ़ ऐसी शराइतें होती है जो कि खालिस होती है। इसके अलावा आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि लिखते वक्त पाक व साफ़, कमरा पाक हो, आपका जिस्म पाक हो, आपका लिबास पाक हो, कमरे में दूसरा शख्स मौजूद ना हो, ना ही आता जाता हो। हाँ, लिखने के बाद भले वो आया जाए फिर कोई हर्ज नहीं है, और जलाते वक्त भी दूसरा कोई शख्स आपके साथ मौजूद ना हो। आप अलहदा में जला रहे हैं और किसी को पता ना चले कि आप किस काम के लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। बस ये राज में रखें, फिर आप देखें कि ये तिलस्म किस तरह से असर अंदाज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की दी हुई वीडियो
آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔